जन्मभूमि का मुद्दा विषय है। ये क्या है और श्री कृष्ण जन्मभूमि क्या है? क्या आपने हाईकोर्ट से अपील करी? भगवान श्री कृष्ण जन्मभूमि जो हमारा भगवान श्री कृष्ण का एक ग्रह है, जहाँ भगवान का अवतार हुआ है, जहाँ मेरी माँ का भी अवतार हुआ है। खाली भगवान श्री कृष्ण नहीं है, वो माँ भी अवतार हुई हैं। कृष्ण जो योग माया है, उनका भी अवतार हुआ है। तो भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि के लिए हम लोग संघर्ष कर रहे हैं। ये हमारा अधिकार है, सनातन का अधिकार है, और अब नहीं तो कब करेंगे। कि आप ये समझिए कि 13.37 एकड़ जमीन है, जो पूरी हमारी चकोर जमीन है। एक राक्षस होता है औरंगजेब नाम का पापी, जिसने उसकी बहन भगवान से प्यार करती थी। सीधा सीधा कहेंगे कि उनकी बहन भगवान से प्यार करती थी और मीरा वाला प्यार करती थी, जिससे वो बहुत परेशान थे, बहुत परेशान थे। जब वो दिल्ली से जाया करता था और आगरा से जाता था, और आगरा से जाता था, तो जो हमारे जन्मभूमि मंदिर था, बीच में कोई मकान नहीं था, कुछ नहीं था, बाग थे और तालाब थे। तो सोने का मंदिर उसके चोंद लगा करती थी जब दिल्ली से आता था, रथ पे उसके। इधर आगरा से आता जब भी चोंद लगा करती थी, तो लोग वो चिढ़ता था, कहना यही है वो। बताते थे लोग कि उसकी बहन, अब किसी की बहन और किसी से प्यार करने लगे तो समझते हो क्या करेगा किस उस व्यक्ति का। तो उसने एक दिन उस मंदिर को पूरा तोड़वा दिया, और तोड़वाने के बाद उन्हीं का मलबा वहीं दबवा दिया है। ये 1670 से 1 वर्ष पहले की बात है। तुड़वाने के बाद वहां पूरा चबूतरा बना दिया जाता है, और चबूतरे के नीचे सारी प्रतिमाओं को दबा दिया जाता है। कुछ प्रतिमा मंदिर की, जो आगरा में इस समय जामा मस्जिद है, उसकी सीढ़ियों में दबी हुई है, क्योंकि उसकी बेगम वहां पर कि उसमें कि भाई यहाँ लोग जाएंगे और उस पर चल के जाएंगे तो अपमान होगा। उसने अपनी बेगम की याद में वो बनवाई थी मस्जिद जो बनी थी वहां। भगवान श्री कृष्ण जन्मभूमि पर जो ये अवैध ढांचा है, अभी हम लोगों ने केस किया है, और केस के बाद जब हम लोग इसमें आए, तो भगवान ने हमें स्वप्न में कहा और आदेश दिया कि आप मथुरा जाओ। तो मथुरा गए। मथुरा जाने के बाद हम श्री कृष्ण जन्मभूमि में गए, और श्री कृष्ण जन्मभूमि में जाने के बाद हमने वह कंक्रीट ढांचा देखा। उस कंक्रीट ढांचे को देखने के बाद हमारे पे रुका नहीं गया, हमारी आंखें भर आई, और हमने वहीं मंदिर में ही कसम खाई भगवान के सामने कि जब तक श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्त नहीं होगी, मैं अपने गले में फूलों की माला नहीं पहनूंगा, मैं पैरों में चप्पल नहीं पहनूंगा, जूते नहीं पहनूंगा। मैंने खड़ाऊ धारण किया। मैंने कहा कि मैं शादी नहीं करूंगा जब तक भगवान श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्त नहीं होगी, और मैं चैन से नहीं बैठूंगा। गुरुजी ने अभी महाकुंभ में, क्योंकि यही बता देता हूं आपको माला की बात, वरना लोग कहेंगे माला पहनने लगे। महाकुंभ में गुरुजी ने माला पहनाई। गुरु आज्ञा सब कुछ आज्ञा होती है। गुरुजी ने कह दिया अब कोई संकल्प नहीं, अब केवल एक संकल्प है, श्री कृष्ण जन्म मुक्त करना है। तो मैं वहीं आता हूं। हम लोगों ने संकल्प लिया। संकल्प लेने का हमने कानूनी सलाहकारों से राय ली कि इसमें क्या किया जा सकता है। कानूनी सलाहकारों ने हमें कहा है कि इसमें आप सीधा सीधा बात कर दो। हमने कोर्ट में एक एप्लीकेशन दी कि हमें एक पुराना मुकदमा चल रहा था कि उसमें पार्टी बनाया जाए। तो माननीय न्यायालय ने उस प्रार्थना पत्र को सुना, और लोगों ने राय दी कि इस प्रार्थना पत्र से अच्छा है कि एक नया वाद आप कीजिए, इसमें बहुत समय लग जाएगा। तो सच बात भी है। आदेश एक नियम 10 की प्रार्थना पत्र यदि पार्टी बनने की आप देंगे तो उसमें बहुत समय लग जाता है, बहुत समय लग जाता है। हमने तत्काल एक बैठक करी वृंदावन में 24 दिसंबर 2022 में। 26 दिसंबर में हम लोगों ने एक मीटिंग फिर दोबारा किया,
और 2 जनवरी 2023 में हमने दावा दाखिल कर दिया। 2 जनवरी 1 जनवरी की सारी रात लिखा पढ़ी चली और सुबह 6 तक हम जागे। 6:30 पर हम लोग स्नान किया, 7 बजे पूरी ड्राफ्ट निकलवाई, PDF निकलवाई, सब कुछ निकलवाने के बाद हम कोर्ट चले जाते हैं। कोर्ट में जाके दावा पेश कर देते हैं। कोर्ट ने अगले दिन की सुनवाई के लिए रख देती है। अगले दिन 3 जनवरी को हमारा दावा स्वीकार हो जाता है। ये पहला दावा है 18 के 18 केस में जो एक दिन में दाखिल हुआ है वो स्वीकार हुआ, वरना 2-2 3-3 साल लोगों को लगे हैं, दावे दाखिल करने में लगे हैं। बहुत सौ के अब तक भी नहीं हुए हैं, क्योंकि हमने सब टेक्निकल पॉइंट और टेक्निकल के हिसाब से हम उसमें लेके गए। पहली ही डेट पे माननीय न्यायालय ने दूसरी पार्टी को तलब किया। तलब करने के बाद तारीख लगी, तारीख के बाद उनकी एप्लीकेशन 5 जनवरी को आ जाती है कि 7/11 इस केस को रोक दिया जाए, ये चलने योग्य नहीं है। अब कहेंगे 7/11 क्या है? 7/11 है, मुस्लिम समाज ने, ईदगाह पक्ष ने और सुन्नी वक्फ बोर्ड ने एक एप्लीकेशन दाखिल किया कि यह बात चलने योग्य नहीं है। जो कानून के तहत आदेश 7 नियम 11 के तहत ही वो प्रार्थना पर जाएगा। अब हमने कहा कि किस बेस पे हमारा केस नहीं चलने योग्य है। उन्होंने कानून बताए कि पूजा उपासना अधिनियम के तहत आपका केस नहीं चलेगा, वक्फ बोर्ड की संपत्ति वक्फ बोर्ड के हिसाब से नहीं चलेगा और परिसीमा के हिसाब से नहीं चलेगा कि आपके समय बीत गया है। बीता कैसे है? उन्होंने कहा कि जो आपने दावे में विषय रखा है कि जो ये संपत्ति का समझौता हुआ है यह 1968 में हुआ है और 1968 से आज 50 साल हो गए हैं, आपका समय खत्म हो गया है। कानूनी है कि 3 साल के अंदर आप कोई दावा कर सकते हैं किसी भी संपत्ति पर, किसी भी उस पर। तो बात सही है, उनकी बात अपनी जगह सही है, पर इस केस में लागू नहीं होती है। हमने कोर्ट को समझाया, लगातार चलती रही, रोज चलती रही। आपने समझाया होगा कि सैकड़ों साल पुराना मुद्दा वो आगे अभी आपको बताऊंगा, क्योंकि असली विषय फिर हाई कोर्ट में सुना है, हाई कोर्ट ने उस पर जजमेंट दिया है। अब लोअर कोर्ट में चलता है, रोज बहस होती थी, लोग कहते थे हिंदुस्तान पाकिस्तान का मैच हो रहा है, क्योंकि यूं कहते थे कि वहां मेरा कोई वकील नहीं था। मैं 9th पास हूं और भगवान मुझे रात को लिखवाते हैं 12 बजे और सुबह में मैं कोर्ट में चला जाता। पूरे 1.5 साल ये कहानी चली, रोज जाते थे। हमने फौजदारी मुकदमे भी उनके ऊपर किए हैं, बहुत सारे फौजदारी उन्होंने किया है। हमारी संपत्ति को कैसे रजिस्ट्रेशन करा लिया ईदगाह के नाम से, तो हमने कहा जब जन्मभूमि के नाम है तो कैसे आप रजिस्ट्रेशन करा लेंगे। तो ये बहुत सारी चीजें वहां चली और उन्होंने टारगेट भी हमको किया। एक दिन होता क्या है कि जज साहब लिख देते हैं कि वादी नंबर 5 उपस्थित है, 1 2 3 4 5, और वादी नंबर 6 गैरहाजिर है। अगली डेट पे सभी व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हो। ये जज की बुद्धि में भगवान ने डाल दिया। हमने उस आदेश को पढ़ा ना, हम हर आदेश की नकल लेते हैं, क्योंकि इतना बड़ा विषय है, पता नहीं चलता कब क्या हो जाए, कौन क्या बदल दे, किसी का कोई विश्वास नहीं। पैसे के सामने सब बिकता है। अब आप कहेंगे इतनी बड़ी बात कह रहा है, नहीं बिल्कुल कहूंगा, बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है। कोर्ट नहीं बिकती है, कोर्ट के जो प्राइवेट लोग काम करते हैं वो बिकाऊ है, तो कुछ भी करा सकते हैं। कोर्ट तो कभी इस बात के कह नहीं सकते हैं। विषय अब हमारा आता है कि अगली डेट पे हम लोग जाते हैं और भगवान हमारे साथ होते हैं और हम भगवान को भी लेके कोर्ट में चले जाते हैं। जिस तरह भगवान श्री कृष्ण के पिता के लिए रात में ताले खुल गए थे, उसी तरह कोर्ट के गेट पे कोई पुलिस वाला नहीं था। उसी तरह जब माननीय न्यायालय में हम लोगों ने वहां एक मेज थी, उस पर भगवान को विराजमान किया, तो हमारे पेशकार साहब डर गए, अरे भैया ये क्या भगवान जी को ले आए हो, जज साहब गुस्सा हो जाएंगे। मैं कहा भैया कोर्ट का आदेश है, हम तो पालन कर रहे हैं। कह रहे फिर 2 बजे लाना भगवान को अंदर। हमने कहा ठीक है, हमने लेके चले गए। हम बाहर हमने पार्क में वहीं कुर्सी मांगी, कुर्सी लगाई, हम लोग आसन लगा के वहां विराजमान हो गए। तहलका मच गया, पुलिस आ गई, जिला जज साहब के ऑफिस के लोग आ गए कि कैसे आप भगवान को लेके आ गए। हमने कहा तो ऑर्डर है, माननीय न्यायालय का ऑर्डर है, साफ साफ लिखा है सभी वादी उपस्थित हो, और भगवान वादी है, भगवान 6वें नंबर के वादी हैं।
और भगवान जब वादी हैं तो हमने कोर्ट के न्यायालय का आदेश का पालन किया है। उन्होंने फोटो लिया, जिला जज साहब को पढ़ा, जिला साहब शांत। तो भाई कानून का पालन हो रहा है। टीवी चैनल आ गए, ये आ गए, वो आ गए, सब पे तुरंत चल गया कि साहब आज भगवान आज ही रहा है, भगवान आज ही रहा है। जब न्यायालय के सामने 2 बजे आवाज लगती है तो हमने भगवान को उसी तरह ले जाके बिठाते हैं। तो कोर्ट कहते हैं कि आप भगवान को क्यों लाए हो, ये प्रतिमा क्यों ले आए आप। और उधर वो ईदगाह वाले सब हमारे पे चिल्लाने लगे, ड्रामा कर रहे हैं। तो जब ड्रामा का बात आया तो हमको रुका नहीं गया। हमने कहा है कि यदि तुम्हारे अल्लाह का जन्म हुआ है तो अल्लाह की मूरत दिखा दो, अल्लाह को लेके आओ, अल्लाह को वादी बनाओ, प्रतिवादी बनाओ। हमने भी तो अपने भगवान श्री कृष्ण को वादी बनाया और भगवान साक्षात आए और मैंने नहीं बुलाया, कोर्ट का आदेश है, ये पढ़ लीजिए। तो कोर्ट ने कहा ठीक है, हमने कोर्ट का आदेश देखा है। हमसे पहले न्याय जो मजिस्ट्रेट थे, जज थे, उन्होंने ऑर्डर किया है। और मैं कहा साहब आपका ऑर्डर है, चाहे वो कोई सीट का सलाम है, सीट को हम तो कुर्सी को मान रहे हैं ना। उन्होंने कहा ठीक है, हमने भगवान की उपस्थिति मान ली है, आगे से भगवान को ना लाए, आप वाद मित्र बन के लेके आए। मैं ठीक है, माननीय न्यायालय का जो आदेश होगा पालन करेंगे। तो यह भी एक इतिहास में लिखा गया कि भगवान कोर्ट गए। उसके बाद हम लोगों ने हाई कोर्ट में एक रिट की और हमने कहा कि जिस तरह श्री राम जन्मभूमि का विषय है, भगवान श्री राम जन्मभूमि में भी राष्ट्रीय विषय था और यहां भी राष्ट्रीय विषय है, पर यहां अंतर आ गया है। हमने कहा यहां राष्ट्रीय विषय नहीं, अंतरराष्ट्रीय विषय है। भगवान राम के लिए एक देश लड़ा था, हिंदुस्तान, और भगवान श्री कृष्ण के अनुयायी 186 देशों में है। 186 देशों में भगवान की पूजा होती है, इस्कॉन के रूप में, कहीं कान्हा के रूप में, कहीं गोविंदा के रूप में, तो कहीं मेरे लड्डू गोपाल के रूप में। तो ऐसे भगवान की पूजा होती है, घर घर में पूजा होती है। तो हम तो एक अंतरराष्ट्रीय विषय है, तो हमने कोर्ट में रिट किया। रिट की कोर्ट ने माना कि राष्ट्रीय विषय, इसलिए मथुरा से केस हटाकर हाई कोर्ट में आना चाहिए। तो हाई कोर्ट में केस चला गया। जितने मुकदमे थे 18 के 18 वहां चले गए। जब वहां गया तो लगातार तारीख करी। माननीय न्यायमूर्ति श्री मेंग कुमार जैन जी, जो अब सेवानिवृत्त हो चुके हैं, उन्होंने इतना अच्छा विषय उनका था, उतना सपोर्ट, इतना और न्याय उन्होंने दिया है दोनों पक्षों को। हम एक पक्ष नहीं कहेंगे, जो कानून बोल रहा था उन्होंने किया है। लगातार सुनवाई चली, दिन पर दिन सुनवाई चली, और 7/11 की एप्लीकेशन उन्होंने 1 अगस्त 2024 को डिसाइड कर दी। हमने माननीय न्यायालय को बताया अपनी बहस में, पूजा उपासना अधिनियम इसलिए लागू नहीं होता क्योंकि 13 पॉइंट आ जाते हैं उसी संपत्ति में। 3.7 एकड़ जमीन 1900। पूजा उपासना अधिनियम क्या है पहले ही बताएंगे आपको। पूजा उपासना अधिनियम एक कांग्रेस की हुकूमत में सोची समझी हिंदुओं पर और सनातन को हमले की चाल है। उन्होंने कानून लाया कि 1947 में जो मंदिर तोड़ दिए गए और वहां मस्जिद बन गई, वो वैसी की वैसी रहेगी, जो मौजूद है वो वैसा रहेगा। ऐसा एक कानून लेके आ गए। हमने कहा कि 1947 से पहले का रिकॉर्ड उठा लीजिए, ज्यादा ना जाइए, जब से नगर पालिकाएं बनी है जब से उठा लीजिए, जब से तहसीलें बनी है जब से उठा लीजिए। सब में 13.7 एकड़ 3.7 एकड़ जमीन का जो नाम है, उसका मालिक श्री कृष्ण जन्मभूमि है। उससे पहले पंडित प्रहलाद पुजारी थे 1945 में। उससे पहले 25 की बात करेंगे तो गंगा मंदिर मालिक था, पुजारी प्रहलाद थे। उससे पहले करेंगे तो जमीन भगवान श्री कृष्ण की थी। तो और ये भी छोड़ दे, 1150 ईस्वी की बात करेंगे तो जाट जज थे, झज्जर नाम था उनका, जो मथुरा के जज थे, और शासक थे विजय पाल देव तोमर साहब। उस समय उन्होंने भी मंदिर का जजमेंट दिया था, ये मंदिर है 1150 में 50 में 50 से 1000 साल जी। और मंदिर को 3 बार तोड़ा गया, 4 बार बनाया गया, और तीनों बार जजमेंट हुए। और किसी किसी की हुकूमत में हुआ, जिसकी हुकूमत चलती उसमें जजमेंट हुए। आपने तो बड़ी मेहनत करी, सब साक्ष्य निकाले, तो बड़ा। 1920 की बात करेंगे तो साफ साफ आदेश है कि मस्जिद यहाँ है ही नहीं, यहाँ मस्जिद है ही नहीं। अब इन्होंने क्या किया कि 1968 में एक समझौता किया। समझौते में क्या किया कि हिंदू और मुसलमानों ने, कांग्रेस के लोग थे, दोनों कांग्रेस के, उन्होंने कहा कि समझौता कर लेते हैं। चाल खेली कि 75 हिंदुओं पर रह जाएगा, 25 मुसलमानों पर रह जाएगा। समझौता कर लिया, आपस में मुकदमा लड़ा,
मुकदमा लड़ा कि 75 इनके कब्जे में, 25 हमारा है। मुकदमा किया, 1.5-2 साल चला, आपस में समझौता दाखिल कर दे जाके कि साहब 75 हमारा है, 25 इनका है। कोर्ट ने कहा ठीक है, कोर्ट ने डिग्री कर दिया। कोर्ट ने तो जो कहते हैं वो होता है, कोर्ट में तो जो मुवक्किल कहेगा, दोनों पार्टी जब तैयार है तो कोर्ट को जजमेंट करना पड़ा, और उस जजमेंट के हिसाब पे दोनों ने अपना अपना कब्जा ले लिया। उसके बाद ये दुआलें बनी, जो ये ढांचे की दुआलें हैं। तो क्या हुआ, किसने आदेश का पालन, किसने कानून का उल्लंघन किया? 1947 का जो इन्होंने 91 में जो कानून बनाया कि 47 में जो रहेगा वो रहेगा, 47 के बाद 68 आता है, 68 के पहले 47 आता है। हाँ, उन्होंने इसका पूरा का पूरा वो किया। अब बात करेंगे कानून की। उस कानून में हम मालिक हैं, 1947 से पहले श्री कृष्ण जन्म मालिक है, और आज भी खसरे में, खतौनी में, नगर निगम में, सब में श्री कृष्ण जन्मभूमि नाम है। तो उस कानून का पालन हम लोगों ने किया है, तो हमारी जगह है, हमारे पे लागू नहीं होता है। कोर्ट ने तथ्य देखे, रिपोर्ट मंगाई, और वह कानून सिरे से खारिज होता है। अब दूसरी बात करेंगे वक्फ बोर्ड की। अब ये लोग चिल्ला रहे हैं कि वक्फ बोर्ड की संपत्ति है, वक्फ बोर्ड की संपत्ति है। वक्फ बोर्ड का काम होता है कि जो मुसलमान अपने धर्म के लिए, अपने इस्लाम के लिए जो संपत्ति दान में देते हैं, उसका रखरखाव वक्फ बोर्ड करता है, और वह संपत्ति लिखित में वक्फ बोर्ड के नाम उद्दान करें। हमने कहा कि दान पत्र दिखाइए, रजिस्टर्ड पत्र दिखाइए, बैनामा दिखाइए, इतना ही नहीं हाथ का दिखा दीजिए, कुछ तो होगा ना, किसने तो संपत्ति दान की होगी है वक्त को। और जब वक्त को दान की है तो वक्त ने भी अपने एक मुतबल्ली बनाया होगा, सरकारी नौकर बनाया होगा, एक एजेंट के रूप में वहां की देखभाल रखने वाला बनाया होगा, तो उसकी स्लिप दे दीजिए कितने रुपए महीना देते हैं। तो कुछ नहीं दे पाया वक्फ बोर्ड, तो इसलिए वक्फ बोर्ड की भी संपत्ति नहीं हुई। जहां देखा वहां जमीन बता दी। अब परिसीमा की बात करेंगे तो परिसीमा इसलिए हमारे पे लागू नहीं होती क्योंकि 1968 में मैं नहीं था, मेरा जन्म भी नहीं हुआ था। मैंने तो इस बात को पता कब किया, 31 तारीख को मैंने पता किया, 20 तारीख को मैंने पता किया, और मैंने 11 दिन बाद आके 12 जनवरी में दावा कर दिया, तो मेरे पे परिसीमा लागू नहीं होती है। और मैं तो एक नाबालिग व्यक्ति की लड़ाई लड़ रहा हूं, जिसका कोई नहीं है, जिसके माँ बाप भी नहीं है। नाबालिग व्यक्ति कानून में उसके माँ बाप उसके संरक्षक होते हैं या उसके परिवार का होता है। तो जब भगवान के माँ बाप नहीं है तो संरक्षक कौन हुआ? सुप्रीम कोर्ट कहता है कि जो न्यायिक व्यक्ति होता है उसका संरक्षक हाई कोर्ट के जज होते हैं, सॉरी जिला जज होते हैं, संरक्षक होते हैं। तो जब वो समझौता किया, वो मुकदमा किया, क्यों नहीं आपने पार्टी बनाया जिला जज साहब को? जब जिला जज साहब को पार्टी नहीं बनाया तो वो डिग्री खत्म है, वो खराब फर्जी है। पहले आप उनको पार्टी बनाइए, उनको सुनाइए, जब वो समझौता मानेंगे। ये तमाम चीजें देख के 7/11 माननीय न्यायालय ने खारिज किया है, जिसके खिलाफ ये लोग सुप्रीम कोर्ट चले गए। सुप्रीम कोर्ट हमको इनका जवाब पूरी तरह दे रहे हैं। इसके बाद सर्वे के खिलाफ ये गए, सर्वे की याचिका इन्होंने किया। उसके बाद इन्होंने एक हमारे जो ट्रांसफर एप्लीकेशन जो हाई कोर्ट में हुआ है उसके खिलाफ भी सुप्रीम कोर्ट गए। इनका कहना है कि हम बहुत गरीब हैं और हम बहुत गरीब हैं, हम हाई कोर्ट नहीं जा सकते हैं। हमने कहा साहब गरीब हैं तो सुप्रीम कोर्ट में 5-5 10 जाके वकील कैसे खड़े हैं? एक नहीं 6-6 8-9 खड़े हैं, कहां से आ रहा है पैसा? तो कुल मिला के इनके पास कोई तथ्य नहीं है। एक आखिरी प्रश्न आपसे पूछना चाहूंगा, ये जो विषय है ये आज जो तारीख है 23 मार्च 2025, यहाँ से लेकर के आगे वाले भविष्य में आप इसको कहाँ जाता हुआ देखना चाह रहे हैं? कहाँ जा रहेगा? क्या होगा इसका रिपोर्ट? मंदिर बनने जा रहा है, और मेरे भगवान का मंदिर तो है, असली जन्मभूमि। जो कटमुल्लों के जो अपने आप का कब्जा बताते हैं, कब्जा नहीं है इनका, वहां हमारा कब्जा है। हम बसोड़ा पूजा करते हैं उस संपत्ति पर ही। अभी हमने किया है 21 तारीख 19 तारीख 20 तारीख की लगातार हमारी पूजा हुई है, इसी महीने में हुई है। हमारा श्री कृष्ण कूप है, हमारा कब्जा हिंदुओं का कब्जा है, इनका कब्जा भी नहीं है। तो 13 एकड़ में से कितनी जमीन आपके पास है? पूरी जमीन हमारे पास है, केवल एक ढांचा है जो 2.57 एकड़ जमीन है, वो ढांचा उस पर बना हुआ है, उसमें भी हमारा पूरा कब्जा है। बस ढांचा है, ढांचे को हटाने के लिए, ढांचे को तोड़ने के लिए
ये संविधान का देश है, हम चाहें तो अभी तुड़वा दें इसको, 2 मिनट लगेगी, कुछ नहीं बिगड़ता। मेरे देश में श्री कृष्ण सेना कार्यकर्ता इतना है, अभी हम आह्वान करेंगे तो अभी पूरी फौज में चली जाएगी, जैसे बावली ढांचा तोड़ दिया गया था। परंतु हम ऐसा नहीं करेंगे। हम संविधान के देश, हमारा संविधान का देश, हम कानून में गए हैं और माननीय न्यायालय में अपनी लड़ाई, हमें विश्वास है हम जीत जाएंगे। तो 10 एकड़ जमीन जो आप चाह रहे हैं और मिले, उसके लिए आप कोई हिंसात्मक रूप नहीं अपनाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि वो कानून के द्वारा चढ़ा जाए। 2.75 एकड़ जमीन, करीब 10 एकड़ से ज्यादा वो तो अपने पास है, वो अपने कब्जे में है, वो अपने कब्जे में। और इतना ही नहीं, इनके पास बिजली भी नहीं है। हमने बिजली की शिकायत करी उत्तर प्रदेश शासन को, शासन ने जांच कराई, जांच में पाया गया कि वहां बिजली अवैध है, इनके पास मालिकाना हक नहीं है, तो बिजली कैसे चल रही है। हमने कहा कि सर मीटर क्यों नहीं है इनका, तो पता चला कि बिजली विभाग में इन्होंने कनेक्शन नहीं लिया, अवैध तार लगती है। उन्होंने कहा कि ठीक है आपका कनेक्शन कट रहा है, कागज दीजिए, हम आपको बिजली दे देते हैं। भाई धर्म का काम है, इस्लाम धर्म भी हम विरोध नहीं कर रहे हैं, वहां भी होना चाहिए, वहां भी भगवान का ही पूजा होता है, हम मना नहीं करते हैं, इस्लाम हम विरोधी नहीं है, हम अवैध कब्जे के विरोधी हैं। हमारे इस्लाम धर्म की कुरान शरीफ में साफ साफ लिखा है कि जिस संपत्ति पे विवाद होगा, मूर्ति पूजा हो जाएगी, वहां आप नमाज नहीं पढ़ सकते हैं। या तो आप इस्लाम विरोधी हैं, कुरान विरोधी हैं, या आप अवैध कब्जा कर रहे हैं। तो वहां बिजली कटा, 3 लाख का जुर्माना लगा, मुकदमा दर्ज हुआ इनके खिलाफ, ये कोई कागज नहीं दे पाए। इसी प्रकार टंकी कटी, इसी प्रकार वहां इन्होंने जनरेटर लगा लिया था। तो हमने माने सबसे कहा शासन से कि हमारे मंदिर की द्वारें बड़े प्राचीन है, 5000 साल पहले है, टूट जाएंगी, गिर जाएंगी, तो जनरेटर भी हटा लिया गया। अब वहां अंधेरा है, कोई कुछ नहीं होता है, यह केवल ढांचा रह गया है। जल्द ही कोर्ट का निर्णय आने वाला है, और कोर्ट का निर्णय आके भगवान की वहां विराजमान प्रतिमा होगी, विधि विधान से होगी। हमारा ये मुख्य गेट है जो उनके कब्जे में है, मंदिर का मुख्य गेट उसने कब्जाया था, जो पूर्व दिशा में है। असली जन्मभूमि पर जिस दिन स्थापना हो जाएगी, तो हमारे गुरु श्री रामभद्राचार्य जी का संकल्प है, उसी दिन वो मंदिर जाएंगे, दर्शन करेंगे। और हम लोग इस चीज के लिए अड़के, पूरी श्री कृष्ण सेना हमारी लगी हुई है, श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति निर्माण पूरी लगी हुई है। भगवान हमारे गुरु जो हैं, आपको पता है कि उनकी आंख नहीं है, पर उनको सब कुछ दिखता है। आप धर्म के किसी खिलाफ नहीं है, मुद्दा यहाँ पे ये है कि एक असंवैधानिक रूप से जमीन जो हथिया दी है दूसरे पक्ष में, आप कहते हैं भगवान की जमीन भगवान के मंदिर के काम है, यही आपका मुद्दा। मैं चाहता हूँ, मैं आपके माध्यम से भी कह देना चाहता हूँ, और जितने मेरे लाइव मेरे सभी शिष्य और मेरे साथी और मेरे हिंदू समुदाय के लोग, मैं मुस्लिम समुदाय से भी कह रहा हूँ, आप भी देख रहे होंगे, मुझे पता है आतंकवादी मेरे पीछे लगे हुए हैं, पाकिस्तान से लगातार धमकी आ रही है, मुझे कई मुकदमे दर्ज हो चुके हैं। मैं उनको भी कह रहा हूँ कि आज भी एक सिंगल पेपर आप दे दो संपत्ति का कि आपके नाम है, आज ही दावा वापस ले लूंगा, आज ही मुकदमा वापस ले लूंगा। और यदि नहीं है तो आप चुपचाप उसको खाली कर दीजिए, वक्त है अभी, आपकी इज्जत बच जाएगी। आपको जमीन चाहिए तो मथुरा के बाद जितनी आपको जमीन चाहिए उतनी जमीन मिलेगी, जितना मस्जिद बनाने के लिए आपको पैसा चाहिए, पैसा भी हमारे श्री कृष्ण सेना वाले आपको देंगे। अब पर इस जमीन को आप प्यार से छोड़ दीजिए, बड़ा संविधान फिर राम मंदिर की तरह आप रोएंगे और फिर कहेंगे कि ये क्या हो गया है। धन्यवाद।